एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के बीच में। थोड़ा व्यस्त हो गई थी, इस वजह से थोड़ा समय लग गया। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हो सकता है आप लोगों के लिए इसमें कुछ तो चीज़ ऐसी हो जो आप लोगों के काम की हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। मैं हमेशा से बात करती आई हूँ अधिकारों की, महिलाओं के अधिकारों की, पुरुषों के अधिकारों की। मैं हर चीज़ में बात करती हूँ, जो भी चीज़ गलत होती है उस पर मैं अपनी आवाज़ उठाती हूँ और मैं हर किसी को इस बात के लिए प्रेरित करती हूँ कि आप कभी भी किसी चीज़ से डरे नहीं, डट कर सामना करें हर चीज का। अगर कहीं कोई चीज गलत हो रही है, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो बिल्कुल अपने अधिकारों के बारे में आप बात करें। वही बात आती है इक्वलिटी की, यानी कि समानता की। कहाँ है समानता? हमें कई चीजें देखने को नहीं मिलती है कि समानता है या नहीं है। कहीं पर ही जातिवाद, कहीं पर कुछ। तो कई बार मैंने इस बारे में भी बात की हुई है। मैं एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे जातिवाद थोड़ा पनपता है। मैं जौनसार पावर क्षेत्र से हूँ और आप लोगों को सभी को पता है कि कई बार हमारे यहाँ चीजें कुछ सुनने को मिल जाती है। जहाँ हम लोगों को मेहमाननवाजी के लिए माना जाता है, वहीं पर कई बार ये जातिवाद भी दिखने को मिलता है। तो इसी टॉपिक पे मैं आज बात करना चाहती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले ही जब मैं गांव में थी, तो तब मुझे एक घटना ही समझ लीजिए या फिर एक वाकया हुआ था, उसी के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। आप लोगों को सभी को पता होगा, शायद अभी कुछ समय पहले चालदा महाराज जी हमारे यहाँ विराजे हैं, जो कि गांव है एक समाल्टा वहाँ पर, और सभी लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। मैं भी गई हूँ वहाँ पे दर्शनों के लिए। जिस दिन मैं गई थी उस दिन बसंत पंचमी थी और बहुत भीड़ थी, बहुत लोग लाइन में लगे हुए थे और इतनी भीड़ थी कि वहाँ किसी से कोई जाति नहीं पूछ पाया कि आप किस जाति के हो, क्या हो। अभी कुछ टाइम पहले ही, एक महीने पहले, अभी फरवरी की बात ले लो, फरवरी में हमारे कुछ रिलेटिव हिमाचल से आए हुए थे। वो यहाँ पर दर्शनों के लिए गए। बड़ी खुशी से जाते हैं वहाँ लोग दर्शन के लिए, और हम ये कहते हैं कि अगर स्वर्ग है तो यही है, हमारे देवता जी हमारे पास में आए हैं और हम दर्शन करने न गए तो क्या देखा हमने। यही उन्होंने सोच के वहाँ दर्शन करने के लिए चले गए। जब वो दर्शन करने के लिए गए तो उन्होंने दर्शन किए। दर्शन करके जब वापस आते हैं तो वो देवमाली के पास जाते हैं कुछ पूछने के लिए कि देवता जी हमें कुछ बताइए, हमारा भविष्य कैसा रहेगा, या पीछे हमने कोई गलतियां तो नहीं की है, ये सारी चीजें एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है पूछने चले गए। अब देवमाली ने जब उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ से आए हो और किस जाति के हो, तो उन्होंने कहा हम हिमाचल से आए हैं और हम इस जाति के हैं। देवमाली कहने लगे कि भाई आपने तो गलती कर दी, आप भगवान की चौखट तक कैसे चले गए? अब आपको एक बकरा देना पड़ता है, ये तो जुर्माना है आपका, आप वहां तक नहीं जा सकते थे, आपको अलाउड ही नहीं है वहां जाना। पहली बात है कि वो हिमाचल से आए हैं, हम मेहमाननवाजी के लिए जाने जाते हैं, हम नहीं पूछते कि आप किस जाति के हो। हम अपने घर में पहले मेहमाननवाजी करते हैं, उसके बाद हम उसका परिचय लेते हैं। और आप कहते हो कि आप देवता के चौखट तक कैसे चले गए? उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान वहां से छुटाई है, शायद कैसे करके उन्होंने 2-4 महीने का समय लिया है और वहां से चले गए हैं। ये बात मुझ तक भी आई थी। मैंने उसी समय एक मीडिया कर्मी को भी इस बारे में खबर दी थी। मैं व्यस्त थी, मुझे मालूम नहीं उन्होंने उस पर क्या कार्रवाई की, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन मैंने उसी वक्त इस बारे में अवगत कराना शुरू कर दिया था लोगों को, और मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी। मैं वहाँ जा नहीं सकती थी, अगर मैं वहाँ जाती तो जरूर इस बात का विरोध करती। उसके कुछ दिन बाद फिर हमारी फैमिली से कुछ लोग गए हैं, तो उनको कहा आप सिर्फ 4थी सीढ़ी तक जाइए, क्योंकि आप इस जाति के, आप वहाँ नहीं जा सकते। मेरी समझ में ये नहीं आता कि मंदिरों में क्या ये जाति कहाँ से दिख जाती है आप लोगों को। जब आप भगवान के लिए कोई प्रसाद चढ़ाते हैं, वो प्रसाद बाहर से आता है, कि आपने पूछा है कि किस जाति वाले ने उस प्रसाद को बनाया है? नहीं पूछा है आपने। आप कहीं से भी मिठाई लेकर के आए हैं, आप रोली लेकर के आ रहे हैं, आप उसमें कलावा लेकर के आते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो देवता को चढ़ती हैं। कि आपने कभी पूछा कि किस जाति के बंदे ने इसे बनाया है? वो चीज छोड़िए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी ही जाति के लोग कई बार भेंट चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं वहां पर, जो भी 10-11 रुपए जो भी उनकी श्रद्धा है उस हिसाब से चढ़ाते हैं, और प्रसाद भी चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ देवता के नाम के कुछ प्रसाद भी लिया जाता है घर से, जिसमें आटा और ये सारी चीजें होती हैं, वो भी हम देवता को चढ़ाते हैं। वो हमारे हाथ से ही चढ़ता है। देवता को वो स्वीकार्य था? अगर देवता को हमारी जाति से इतना ही ऐतराज होता तो उन्होंने वो स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। कई बार कहा जाता है कि हम कुछ छतर बना रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, आप लोग योगदान कीजिए, तो हम लोग भी योगदान करते हैं, उसमें हमारा भी दान जाता है। तो क्या वो दान देवता को स्वीकार्य है? क्या हमारे पैसे से वो छतर बन जाएगा? जब देवता को हमारा मंदिर में जाना स्वीकार्य नहीं है, तो हमारे हाथ का दान कैसे स्वीकार्य हो गया? हमारे हाथ का चढ़ाया हुआ प्रसाद कैसे स्वीकार्य हो गया उनको?
पहली बात तो मैं उन देवमाली से ये कहना चाहती हूँ कि शायद मैं वहाँ अभी तक गई नहीं हूँ, मैं एक ही बार गई हूँ बसंत पंचमी वाले दिन। उस दिन मेरा किसी से सामना नहीं हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं खाली समय पे वहाँ पर जाऊँ और उन देवमाली से मैं ज़रूर ये चीज़ पूछूँ, क्या आप ठप्पा लगा के आए हैं, क्या आप किस जाति के हैं? अगर इतना ही है, आपके देवता अगर इतना ही कहते हैं कि हमारी जाति के लोग या किसी भी जाति के लोग जो तुमने सिलेक्टेड किए हुए हैं वो मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते, तो फिर खुद क्यों नहीं आते हैं महाराज जी? खुद क्यों नहीं हमारे मुंह पर वो बताते कि तुम मत आओ? हाँ, हमें तो बल्कि हमारा तो सीढ़ी चढ़ना ही वहाँ पे दुर्लभ हो जाता, हम तो वहीं पर ही मर जाने चाहिए थे एक हिसाब से, क्योंकि हमने पाप किया है। हमें तो माफी नहीं होनी चाहिए थी। तो कैसे बोल लेते हो आप ये सब चीजें? आप कौन सा ठप्पा लगा के आए हैं भाई साहब? मैं इस बारे में ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगी। धर्म की बात है और इक्वलिटी की बात है, समानता का अधिकार सभी को मिला हुआ है, सब लोग एक समान है, भगवान के आगे कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सभी दर्शन करने के लिए जाते हैं। दर्शन आपने किया, मैंने किया, सभी की बात है। तो आज मैंने सिर्फ इसी बारे में बात की है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं फिर दूसरी किसी वीडियो पर बात करने के लिए आऊँगी और इस बारे में सोचें जरूर, अपने अधिकारों की बात जरूर करें, चुप ना रहें। आपको जहाँ बोलना है वहाँ बोलें ज़रूर। आप ये सोचकर चुप नहीं रह सकते कि यहाँ पर क्या होगा, क्या हो जाएगा या क्या। सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, आजकल आप किसी की भी धो सकते हो, तो ज़रूर बोलें, चुप ना रहें। ऐसे समाज के ठेकेदारों को जवाब जरूर दें। तुमसे कोई तुम्हारी जाति पूछे, पहले उससे पूछो कि भाई तुम अपनी जाति पहले बताओ, फिर हम बताएंगे। और हम क्यों बताएं तुमको? तुमसे कोई रिश्ता करना है क्या हमने? हम नहीं बता रहे हैं, हमारा मन है, हम क्यों बताएं? हमसे आके भगवान पूछे, हम तब शायद जवाब दें, आप नहीं पूछ सकते। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।